दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सोल्व होते हैं। तो देखते हैं भाई ये फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप सभी के सामने फॉर्मूले में लिख रहा हूँ भाई। देखिए, कंडीशन हमारे सामने ये होती है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ए और बी क्या है, यहाँ पर कोई थीटा है। थीटा की बजाय मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर ए और बी लिख लिया। अगर ए और बी दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, साइन ए इंटू सेक बी, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होंगी, 1 के बराबर होंगी। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, साइन ए किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, कोस बी के बराबर हो जाएगी। ये होती है भाई फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप एक बात देखो भाई, ये सिस्टम आया कहाँ से, साइन ए इक्वल्स टू कोस बी कैसे हो गया, जबकि क्या कह रखी थी बात इसने, साइन ए इंटू सेक बी। अब आप एक बात देखो भाई, मुझसे क्या दे रखा क्वेश्चन में, ए प्लस बी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो देखो बी की वैल्यू को मैं कह सकता हूँ कि भाई 90 माइनस ए, बी की वैल्यू को ये कह सकता हूँ। तो देखो ज़रा, मैं इसी बी को यहाँ पुट कर रहा हूँ इसके स्थान पर, यानी कि साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए। तो मैंने बताया था आप लोगों से भाई ए का मतलब यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो भाई सेक 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा। तो मैं कह सकता हूँ भाई साइन ए इंटू कोसेक ए। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, ये होता है साइन का। तो देखो जहाँ पर कोसेक लिखा हुआ है, इसे मैं कह सकता हूँ साइन ए इंटू 1 साइन ए। तो देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली मुझे रिजल्ट कितना मिला, 1 मिला भाई। ये होता है देखो भाई इनका कंसेप्ट। यानी कि अगर ए जमा बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो साइन ए इंटू सेक बी 1 के बराबर होंगे, और साइन ए किसके बराबर होगा, कोस बी के बराबर होगा भाई। बात क्लियर हो गई। ये था भाई देखो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो भाई सेकंड चीज़, इसी की तरह सेकंड चीज़, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास देखो ये है कि कोस ए इंटू कोसेक बी इक्वल्स टू 1। और सेकंड चीज़ यहाँ से क्या होगी, सेकंड चीज़ यहाँ से होगी सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी। सेकंड फॉर्मूला ये होगा सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी भाई। ठीक है, वही है जैसे पीछे किया, उसी तरह को कन्वर्ट करके हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी ये चीज़। लो जी, थर्ड फॉर्मूला भाई ये रहा कि 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हो गई। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, 10a इक्वल्स टू कोट b। ये चीज़ हो गई। यानी कहना मतलब ये है 10a इंटू 10b की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 10a कोट b के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में a प्लस b का जोड़ किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, या फिर इसका रेसिप्रोकल। यानी कि जब भी हमारे पास क्या दे रखा हो, a प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी हो, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई 10a इंटू 10b बराबर कितना हो जाएगा, 1। और 10a की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, कोट b के बराबर होगी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला देखो हमारे पास ये रहा। फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारे पास कोट a इंटू कोट b इक्वल्स टू 1। ये चीज़ होती है। फिफ्थ फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1 होता है। और भाई सिक्स्थ फॉर्मूला देखो हमारे पास ये होता है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये वैल्यू भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो भाई देखो ये 5 फॉर्मूले तो नीचे लिखे हैं, और एक फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो देखो गिनती के हमारे पास देखो भाई ये 6 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये, और भाई नीचे के 5 फॉर्मूले ये। अब चाहो तो वीडियो 1 सेकंड के लिए पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, पहले आप इसका ले लो और फिर बाद में इन सभी का ले लो भाई। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों पे सारे के सारे आज क्वेश्चन बेस हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व हो जाएंगे, एग्जाम में देखने को आप सभी को मिलते हैं भाई ये। लेकिन अगर आप लोगों को देखो ये थ्योरम नहीं पता होगी, ये सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व होने वाले नहीं है भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई ज़रा इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। अब देखिए भाई, इसने क्या बात कह दी, इफ़ साइन ए इंटू सेक 30 प्लस ए इक्वल्स टू 1।
और जो ए है वो 0 और 60 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस 2a, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए भाई। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला था मेरा, यानी कि साइन ए इंटू सेक बी, जो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला था, ये किसके बराबर थी? वैल्यू 1 के बराबर थी। और ये 1 के बराबर कब होती है? जब a प्लस बी का जोड़ किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। यानी कि देखिए, जो बिल्कुल आप लोगों से फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखा लिखा हुआ ना, a प्लस बी 90 के बराबर, साइन ए इंटू सेक बी किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी? इसने क्वेश्चन में क्या रखा है? देखो, साइन अल्फा, अल्फा कह लो, ए कह लो, बी का जो आपकी मर्जी वो लिख लो, मैं सीधा ए ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ए बी के फॉर्मेट में पढ़ा है, इनटू सेक 30 प्लस ए इक्वल्स टू 1, ये चीज़ कहती। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई देखो, इसका और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई a प्लस 30 प्लस a, ये किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। a और a कितना हो गया भाई? 2a, प्लस का 30 उधर आके क्या हो गया भाई? माइनस, यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो भाई a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 30 डिग्री। जबकि क्वेश्चन में क्या बात कर रखी थी? जो a है 0 और 60 डिग्री के बीच में होता है। ठीक बात है भाई, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री, ये चीज़ हो गई भाई। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा था मुझसे कि भाई बताओ साइन a जमा कोस 2a की वैल्यू कितनी है। तो भाई देखो, a की जगह 30, यानी कि भाई साइन 30 डिग्री, जमा 2 इंटू 30, यानी कि कोस 60 डिग्री। तो भाई साइन 30 और कोस 60 की मुझे वैल्यू चाहिए भाई। तो देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई? हाफ हो गई। और जबकि कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? हाफ होती है। हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, यानी कि ऑप्शन ए हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है? देखो, अगर आप लोगों को सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी याद है या फॉर्मूले याद हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब चलते हैं, देखो इसी के साथ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? सेम वही बात होगी। इसने क्या बात कह दिया? कोस थीटा इनटू कोसेक 23 थीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड थीटा। अब वही बात होगी भाई, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 90 के, यानी कि थीटा प्लस 23 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो भाई थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 90 माइनस 23, यानी कि यहाँ से आंसर कितना हो गया भाई? 67। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 67 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल मेथड है, सिंपल सॉल्यूशन है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस आप लोगों को थोड़ी सी ये क्या करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले या फिर ये जिसे आप क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2012 का है, टीयर फर्स्ट एग्जाम का है। इसमें इसने क्या बात कह दी भाई? 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई, 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल्स टू 1। बात तो वही आ गई कि भाई 7 थीटा प्लस 2 थीटा ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से क्या हो गया भाई? 9 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भाई? 10 डिग्री। अब मुझसे पूछा क्या था? मुझसे पूछा था 3 थीटा। तो यहाँ से आंसर कितना हो गया भाई? 10 30 डिग्री। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ये होती है भाई इसकी वैल्यू भाई। ठीक है, लो जी, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया भाई। चलो जी, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की तरफ भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात लिखी हुई है कि 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू कोट 3 थीटा, वेयर 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 3 थीटा आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है भाई? जो मेरा थीटा है वो किससे छोटा हो? 90 डिग्री से छोटा हो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। और हमसे क्या कह दिया कि ये बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी है। अब फिर वही बात है, दोनों वैल्यू आमने सामने हैं। कंडीशन फिर से क्या होगी? दोनों थीटा का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के, यानी कि 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो भाई 5 थीटा इक्वल्स टू
90 माइनस 45 डिग्री हो गया, क्योंकि देखो 45 उधर क्या हो गया, माइनस हो गया। 5 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 9 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आप सभी को हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, दोनों थीटा का जोड़ किसके बराबर रखना है, वो रखना है भाई 90 डिग्री के बराबर, और सीधी सीधी वहाँ से क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन, साइन 60 माइनस थीटा ये रहा इक्वल्स टू कोस y माइनस 30 डिग्री। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 10y माइनस थीटा, यानी कि मुझे 10y माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए। एज्यूम दैट थीटा एंड y आर बोथ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, और जो मेरा थीटा है वो 60 डिग्री से कम है, और जबकि जो मेरा y है वो 30 डिग्री से बड़ा है भाई। ये मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा भाई, इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 60 माइनस थीटा प्लस y माइनस 30 किसके बराबर हो गया भाई, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो भाई 60 माइनस 30 कितना हो गया भाई, 30। एक सेकेंड, 30 प्लस y माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। ये चीज़ हो गई भाई। ठीक है, अब देखो प्लस का 30 उधर जा क्या होगा, माइनस, तो भाई y माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो देखो इसने मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा था, मैंने निकालना था भाई y माइनस थीटा, और y माइनस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 60 डिग्री। यानी कि जो मुझसे कह रखा था इसने, थीटा जो है 60 डिग्री से छोटा होगा और जो y है 30 डिग्री से बड़ा होगा, मुझे ये चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं भाई। मैं सीधा क्या कर दूंगा, जहाँ पर y माइनस 30 है उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री। तो भाई यहाँ से कितना हो गया, 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है भाई √3 भाई। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर थीटा निकालने की ज़रूरत है, ना ही वाई निकालने की ज़रूरत है। सीधा मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस थीटा की, और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मेरा आंसर मिल गया भाई। ठीक है, तो चलते हैं अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन 7x इक्वल्स टू कोस 11x, ये चीज़ कहती, तो मुझे बताइए tan 9x प्लस कोट 9x की वैल्यू कितनी होगी। फिर से वही 7x प्लस 11x, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। 18x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 5 डिग्री। अब इसने मुझसे क्या बात कह दी थी, फाइंड tan 9x प्लस कोट 9x। x की वैल्यू 5 है, तो भाई यहाँ कितना हो गया, 9 इंटू 5 यानी कि 45 डिग्री, और यहाँ से कोट भी कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, और भाई कोट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, और दोनों का जोड़ कितना हो गया, 2, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है। ठीक है भाई, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2014 के CGL मेंस का क्वेश्चन है, टियर सेकंड का क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसने फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, साइन 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज़ एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ a इज़। तो देखो भाई इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर, यानी कि 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ हो गया भाई। अब उसके बाद देखो 4a 90 प्लस 26 यानी कि 116 डिग्री, ये चीज़ हो गया भाई। अब आप एक बात देखो भाई, a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 116/4, यानी कि भाई 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। ठीक है भाई, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, 29 डिग्री हो गई। जबकि इसने मुझसे क्या कहा था कि जो 3a है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो मेरा एंगल है वो किससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो देखो 3 गुणा 29 यानी कितना हो गया भाई, 87 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। 87 जो होता है 90 छोटा होता है, यानी कि मेरी ये कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, और a की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल गई, 29 डिग्री मिल गई। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर।
तो चाहे वो क्वेश्चन CHSL में आया हुआ हो, चाहे वो क्वेश्चन CGL मेंस में आया हुआ हो, चाहे वो क्वेश्चन CGL प्री एग्जाम में आया हुआ, सभी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है सेम वही है। इन सभी वैल्यू का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा भाई। लो जी, 5x माइनस 10 डिग्री कोट 5y प्लस 20 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वट। कोई दिक्कत नहीं भाई। 5x माइनस 10 ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, बराबर कोट ब्रैकेट 5y प्लस 20 ये सेकंड वैल्यू हो गई। तो भाई देखो 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो भाई यहाँ से देखो 5x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। प्लस का 10 उधर जाके माइनस, यानी कि भाई 5x प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। तो भाई देखो दोनों में से 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 16 डिग्री। लो जी, x जमा y कितना हो गया यहाँ से? 16 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, लो जी, अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि कोसेक 2 थीटा इक्वल्स टू सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। ये चीज़ हो गया, और मुझसे पूछ रखा है कि थीटा किसके बराबर होगा। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है, आप सभी को दिखाई भी दे रहा है। लो जी, 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 5 थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री, माइनस का 15 इधर आया क्या हो गया? प्लस, यानी कि 5 थीटा इक्वल्स टू 105। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भाई? 21। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 10th क्वेश्चन, tan 4 थीटा इक्वल्स टू कोट 2 थीटा प्लस 30 डिग्री की। तो भी सीधी बात है, वही क्वेश्चन हो गया। 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 डिग्री, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया? 90 के। प्लस का 30 इधर आके माइनस, यानी कि भाई 6 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? 10 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन। फाइनली हम चलते इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। लो जी, लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कोस 20 माइनस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू व्हाट। कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 थीटा प्लस 20 माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 90, 2 थीटा इक्वल्स टू 70। थीटा की वैल्यू भाई यहाँ से कितनी हो गई? 35 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। बड़े ही सिंपल मेथड से आप सभी को क्वेश्चन समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे भाइयों की तरह और लोगों की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगली ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।